रंगतें खूब चढ़ी एक रंग तुम्हारा लेकर, रंगतें खूब चढ़ी एक रंग तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर, तेरे नाम में देखी है इसमें आज़म की तासीर, तेरे नाम में देखी है इसमें आज़म की तासीर, बारहा देख लिया नाम तुम्हारा लेकर, बारहा देख लिया नाम तुम्हारा लेकर। और एक जगह मंबए सिर्रे नबूवत हम विलायत हैदरी, मंबए सिर्रे नबूवत हम विलायत हैदरी, आफताबे चिश्तियाँ मखदूम साबिर कलियरी। और कहा आफा कहा गर्दीदा अम महरे बूता आवर्जीदा हम, बिसियार खूबा दीदा अम्मा तू चीज़ें दी करी। यानी पूरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जिब्रील का कहना यह था कि आफा कहा गर्दीदा अम महरे बूता वर्जीदा हम, यानी तमाम आलम को छान डाला, सारी चीजों को देखा, मगर बिसियार खूबा दीदा बहुत सी चीजों को देखा, अम्मा लेकिन तू चीजें दी करे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी बात ही निराली है। इसी तरह हुजूर के उम्मत के औलिया की बात ही निराली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे हमारे नबी को तमाम नबियों में एक अलग मकाम अता फरमाया, वैसे ही हुजूर की उम्मत के औलिया को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ी शान अता फरमाई है। कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि ये जो हमारे यहाँ बैठना, इनकी याद मनाना, इनका जिक्र करना, उनकी सीरत को सुनना, उनकी करामात को सुनना, उनकी अज़मत व शान को दिल में बिठा लेना, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि एक शेर के जरिए समझाते हैं कि इस लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, आपकी उम्मत के जो औलियाए कामिलीन हैं, वो जिस रास्ते पर चल चुके हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो तो चलकर एक मुतय्यना मकाम तक पहुंच चुके हैं। आज अगर दुनिया में किसी को कोई एक मरहले में पहुंचना है तो लोग कहते हैं कि तेरे लिए उसमें हीला क्या है, कोई रास्ता है, कोई चीज है कि जिसके जरिए तू वहां तक पहुंच सकता है, कि कोई बहका न दे। मगर यहाँ जिन्हें ये सुराग मिल गया हो कि मुझे वहां पहुंचना कैसे है, तो हमें तो कह दिया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। अब जिस रास्ते पर अल्लाह के औलिया चल पड़े हैं, हमें तो उसी रास्ते पर चलना है। तो जो इनके रास्ते पर चलेगा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिन्हें वलियों का रास्ता मिल गया फिर उसे कौन बहका सकता है। हजरात मोहतरम, अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई और वो मुजाहिदा करके, इबादत करके, रियाजत करके, अपनी जिंदगी गुजार कर, सब कुछ बताकर हमें बहुत कुछ समझा कर चले गए। आप देखें कि अल्लाह ने हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को कैसी शान अता फरमाई है। आप की विलादत से पहले, बल्कि विलादत तो बहुत दूर, अभी हजरत इमाम जाफर सादिक का जमाना है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को लिखा अपनी किताब में
कि 11 रजब हिजरी सन 140 जुमा की शब थी। मैं दुरूद पाक का विर्द करके बैठा हुआ था कि खिलाफे मामूल मेरी आंख लग गई, यानी तहज्जुद का वक्त होगा और उसके बाद आपकी आंख लग गई। वो फरमाते कि जैसे ही मेरी आंख लगी मैंने देखा कि मैं एक ऐसे आलम में हूं जहां नूर ही नूर है। मुझे वहां पर कुछ लोग आए, लेकर के चले, आलमे मलकूत से गुजरा, आलमे जबरूत में पहुंचा, वहां भी नूर ही नूर है। मैं देख रहा था कि वहां अचानक हजरत अनस बिन मालिक मुझे मिल गए। हजरत अनस बिन मालिक मुझे लेकर के फिर चले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुझे हाजिर किया गया। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि हुजूर की बारगाह में 2 रूहें पेश की गई और सरकार ने उन 2 रूहों में से एक रूह को अपनी दाहिनी जानू पर बिठाया और दूसरी रूह को अपनी बाईं जानू पर बिठाया और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी दाहिनी जानिब जो रूह बैठी हैं वो मेरी उम्मत का वो वली कामिल है जिसे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाएगा। दूसरी जानू पर जो रूह थी उसके बारे में कहा गया कि ये उन्हीं की नस्ल में होंगे, यानी कि गौसे पाक की नस्ल से होंगे और इन्हें दुनिया अली अहमद साबिर के नाम से जानेगी। तो ये तो उसी वक्त अल्लाह ने मकाम और मर्तबे दे दिए थे, मगर बात है दुनिया में आने की। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत व शान का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि आजकल हमारे नाम घर वाले रखते हैं, किसी का फूफी रखती है, किसी के माँ बाप रखते हैं, तो किसी के दादा दादी रखते हैं, मगर साबिर पाक वो जात हैं कि जिनके दुनिया में आने से पहले उनका नाम मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने रखा और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर बशारत अता फरमाई। तो ये कोई कम बात है, ये कोई कम शान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर के बशारत दी हो हजरत बीबी हाजरा को और कहा हो कि तुम्हारे बदन से जो बेटा पैदा होने वाला है तुम्हें उसका नाम अहमद रखना है। और मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में आकर के बशारत दी कि उस बेटे का नाम तुमने अली रखना है। तो यूं आपका नाम अली अहमद रखा गया, मगर जब विलादत हो चुकी उसके बाद एक मजजूब जो उस वक्त बहुत बड़े माने जाते थे हजरत शाह सैयदना शेख अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह जो के साबिर पाक के वालिद गिरामी हैं, उनके साथ जब बैठे हुए थे मुलाकात हुई, साबिर पाक को देखा तो कहा कि ये तो अलाउद्दीन कहलाएगा। तो यूं साबिर पाक का नाम अली अहमद अलाउद्दीन साबिर के नाम से मशहूर हो गया। अब साबिर का लक़ब भी बड़ा मशहूर है कि कैसे मिला, मगर यहां रुककर मैं आपको एक बात ये समझाना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक वक्त हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में उनके साथ आया कि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद के अंदर जलवा फरमा है, 51 साल की उम्र है और आपको हुक्म हुआ कि आप लोगों को बयान करें। तो गौसे पाक मिंबर पर खड़े होते हैं और जैसे ही बयान करना शुरू करते हैं, क्योंकि मजमा बड़ा था, थोड़ी घबराहट महसूस हुई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें आकर के 7 मरतबा अपना लुआबे दहन गौस पाक के मुंह में रखा। 7 मरतबा सरकार ने गौसे पाक के मुंह में अपना लुआबे दहन रखा। फिर थोड़ी हिचकिचाहट थी तो हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी तशरीफ लाए और उन्होंने 6 मरतबा अपना लुआबे दहन हुजूर गौस पाक के मुंह में रखा। यानी गौसे पाक के लिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कमालात जो जानिबे कमालात विलायत है उसका मालिक मौलाए कायनात अली मुर्तजा को बनाया।
कयामत तक जिन्हें विलायत मिलेगी इसी दर से मिलेगी, इन्हीं से सदका है और इन्हीं से सदका मिलता रहेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हुजूर की जानिब कमालात विलायत जो है उसके मालिक मौलाए कायनात है, तो वो आकर के वो फैज दे गए। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हुजूर भी तशरीफ लाए, मौलाए कायनात भी तशरीफ लाए और लुआबे दहन देकर फैज दे दिया, इसी तरह गौसे पाक की औलाद ही में हजरत सैयदना अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए भी मौलाए कायनात भी तशरीफ लाए और हुजूर भी ख्वाब में तशरीफ ला करके उन्हें नाम के जरिए अपने फैज और उलूम को देते चले गए। और साबिर पाक ये गौस पाक की औलाद में से हैं, बल्कि साबिर पाक और हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान सिर्फ 4 वास्ते हैं। 4 वास्तों से सीधा आपका नसब गौस पाक तक मिल जाता है। आपके वालिद हजरत सैयदना शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद हैं हजरत शेख हजरत अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद है हजरत शेख सैफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद है हजरत शाह अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके वालिद है हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु। यानी आप देखें सैयदना शेख अब्दुल रहीम, उनके ऊपर हजरत सैयदना अब्दुल सलाम, उनके ऊपर सैयदना सैफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके ऊपर है हजरत शाह अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह और सीधे 5वें नंबर पर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। तो 4 वास्तों से सीधा नसब गौस पाक तक मिलता है। ये साबिर पाक का ऊपरी नसब है। तो यूं आप बाप की तरफ से हसनी सैयद है, जैसा कि गौसे पाक हसनी सैयद हैं, मगर वालिदा की तरफ से हजरत बीबी हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी तरफ से आपका सिलसिले नसब सैयदना अमीरुल मुमिनीन उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। तो वालिदा की तरफ से आप फारूकी हैं और वालिद की तरफ से आप हसनी सैयद हैं। तो इससे ये एक बात ये भी जाहिर हुई कि हजरत सैयदना साबिर पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो नसब है माँ की तरफ से देखें तो आपके पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आपके पीर भी हैं, आपके मामू भी हैं, आपके मुर्शिद भी हैं और इन्हीं से आपको खिलाफत की इजाजत भी हासिल है। मगर बाबा फरीदुद्दीन चूंकि इनका नसब जो है वो हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। बाबा फरीदुद्दीन की बहन हजरत बीबी हाजरा जो कि साबिर पाक की वालिदा है, तो इनका ये भाई बहन है, ये फारूक आजम की नस्ल से हैं। मगर यहाँ काबिल जिक्र बात ये है ताकि बात रह न जाए कि साबिर पाक के मुर्शिद है बाबा फरीदुद्दीन और बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ये फारूकी हैं, सैयद नहीं है। तो इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे मुआशरे में अवाम का लाइल्मी की वजह से ये एक नजरिया बन चुका है कि पीर वही बन सकता है कि जो सैयद हो। हालांकि ये मानना बिल्कुल गलत है। आप देखें कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली के पास एक मर्तबा सवाल हुआ और ये सवाल मैं अपनी तरफ से नहीं, ये फतवा रज़विया तकरीबन 9वीं जिल्द या 10वीं जिल्द के अंदर मौजूद है, 9वीं जिल्द तकरीबन। तो उसके अंदर आला हजरत से एक सवाल हुआ कि पीर होने के लिए क्या सैयद होना जरूरी है? तो इमाम अहले सुन्नत ने जवाब दिया कि ऐसा जरूरी नहीं, बल्कि जिस शख्स को यानी पीर होने के लिए जो 4 शर्तें हैं अगर किसी में पाई जाती है और उसे दूसरे सिलसिले की खिलाफत और इजाजत भी हासिल है तो उसे पीर बनाना भी जायज है और उससे मुरीद होना भी जायज है। पीर होने के लिए 4 शर्तें कौन सी हैं? तो कहा गया कि
सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। दूसरी शर्त है कि वो फासिके मुअल्लिन न हो, यानी कि खुल्लम खुल्ला गुनाह न करता हो। तीसरी शर्त है पीर होने के लिए कि इतना इल्म रखता हो कि खुद जरूरत के मसाइल किताबों से खुद निकाल सके। चौथी शर्त है कि उसका सिलसिला नसब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जा मिलता। देखिए, हम समझने के लिए बैठे हैं तो समझने और समझाने वाली बात होगी, इस्लाह की कोशिश होगी, क्योंकि ये बुजुर्गान दीन की सीरतें हमें बहुत कुछ समझा जाती है। तो यहाँ बात ये इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बात हमारे मुआशरे में ऐसा एक माहौल, ऐसा एक कल्चर और ऐसा लाइल्मी की वजह से हम मान रहे हैं। कई लोग ऐसे पूछते हैं, तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि अगर ऐसा मान लिया जाए कि पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी है तो तमाम सिलसिले बातिल हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसी बात नहीं की, बल्कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने दलील दी कि हुजूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो और ऊपर हजरत सैयदना इमाम अली रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके दरमियान जितने भी हजरात हैं उनमें से कोई सादात में से नहीं है। यानी सिलसिले कादरिया की बात कर रहा हूं मैं। जो तमाम सिलसिलों की असल अगर हम मानते हैं तो सिलसिले कादरिया के अंदर कादरी सिलसिले के ऊपर बुजुर्गों को देखे तो गौस पाक से ऊपर और इमाम अली रजा के बाद बीच में जितने भी हजरात हैं उनमें से कोई भी सादात में से नहीं है। दूसरी बात आप देखें कि खुद हजरत सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद हजरत शेख अबू सईद मुबारक अल मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी आले रसूल नहीं है। इसी तरीके से आप अली अहमद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के पीर साहब को देखें, यानी साबिर पाक के पीर साहब, ये बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी हजरत फारूक आजम की औलाद में से हैं। खुद मखदूम पाक हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत अलाउल हक गंज नबात रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी हजरत खालिद इब्ने वलीद की औलाद में से हैं, वो भी सैयद नहीं है। तो यूं सिलसिलों के अंदर आप अगर ये जरूरी मान ले कि पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी है तो सिलसिले बातिल हो जाएंगे। सिलसिले चिश्तिया को देखे कि मौलाए कायनात से जो दो शाखें निकली तो एक शाख हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से शुरू हुई। आला हजरत ने इसको भी लिखा कि हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ना तो वो सैयद है, ना अरबी है, ना करशी है, मगर फिर भी उनसे एक सिलसिला जारी हुआ, मौलाए कायनात की एक शाख इनसे चली। इसी तरीके से सिलसिले नक्शबंदिया को देखें तो सिलसिले नक्शबंदिया तो शुरू ही हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ है। तो एक बात जो हमारे दिलो दिमाग में और हमारे कल्चर हमारे मुआशरे में ये घर कर गई है कि पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आला हजरत ने फिर आगे बात की, मगर ये चारों शर्तें जो पीर होने के लिए जरूरी है अगर किसी सैयद में पाई जाए तो नूरुन अला नूर है। अब ये है इश्क कि ये चार बातें अगर किसी सैयद में पाई जाए तो नूरुन अला नूर है, मगर ये मान लेना कि पीर होने के लिए सिर्फ सैयद होना जरूरी है, ये ख्याल बातिल है। इससे तमाम सिलसिले बातिल नजर आएंगे। तो दूसरी बात मैं कह रहा था कि हजरत साबिर पाक के जो पीरो मुर्शिद है वो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप ये बात समझ गए होंगे कि पीर होने के लिए जिसके अंदर चार बातें अगर पाई जाए कि अगर वो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, फासिक मुअल्लिन न हो, इतना इल्म रखता हो कि उसकी जरूरत के मसाइल खुद वो किताबों से हल कर सकता है, और चौथा कि उसका सिलसिला नसब हुजूर तक जा मिलता हो, जो उसके सिलसिले की बात है वो। अगर ये चार बातें किसी के अंदर पाई जाती हैं और उस शख्स को किसी सिलसिले की किसी बुजुर्ग से खिलाफत और इजाजत हासिल है तो उससे मुरीद भी बना जा सकता है और उसे मुर्शिद बनाया भी जा सकता है।
तो हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के हवाले से मैं बात कर रहा था कि उनका नाम अली किस तरह रखा गया, अहमद किस तरह रखा गया, अलाउद्दीन किस तरह रखा गया और साबिर कैसे रखा गया। तो उसके लिए भी आप देखें कि आपकी वालिदा हजरत बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपको लेकर जब अपने भाई के यहाँ बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के यहाँ गई, क्योंकि बाबा फरीदुद्दीन हजरत बीबी हाजरा के साबिर पाक की वालिदा के छोटे भाई थे। अब इधर हजरत साबिर पाक की उम्र 5 साल की थी कि वालिद साहब का साया सर से उठ जाता है। उसके बाद आपकी वालिदा तरबियत के लिए आपके मामू हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के हवाले आपको कर देती हैं। चूंकि आप बचपन ही से इस्तिगराक की ऐसी कैफियत आप पर जाहिर रहती थी और ऐसा फना फिल्लाह आप होते थे, बचपन ही से ये हाल था कि जो कोई अगर आपको छूता था तो वो जल जाया करता था। आप पर ऐसी इस्तिगराक की कैफियत तारी रहती थी। आप बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के पास आपकी वालिदा जब लेकर के गई और वहां पर आपकी तरबियत हुई, कुछ सालों तक वालिदा तकरीबन वहीं पर रही, गालिबन 3 साल रिवायत के मुताबिक, और या कहीं पर 5 साल, कहीं पर कुछ महीने भी लिखा हुआ है, अलग अलग रिवायतें, मगर ये बात कंफर्म है कि कुछ अरसा अपने बेटे के साथ बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के यहाँ आप ताकि उन्हें वहां अजनबियत महसूस न हो। उसके बाद जब वहां से आप वापस आने लगी तो अपने भाई फरीदुद्दीन से आपने कहा कि मेरे भाई, चूंकि अलाउद्दीन जो है, अली अहमद जो है, वो कुछ मांगेगा नहीं, तो तुम उनकी जरूरियात का ख्याल खुद से रखना। खाने के एतबार से हो या कोई भी जरूरत के एतबार से हो, तुम्हें उनकी जरूरत का ख्याल रखना है, वो कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर ने कहा कि ऐसी बात है तो हम उन्हें खाने वाला लंगर ही इनके सुपुर्द कर देते हैं ताकि पूछने पूछाने वाली बात ही न रहे, वो खाना पीना ही संभाले कि वहां खा भी ले और लंगर भी खिला दे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर ने आपको लंगर खिलाने पर, तकसीम करने पर मुकर्रर कर दिया। उसके बाद बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर ने जैसे ही ये आपको जिम्मेदारी सौंपी, आप उसको निभाते रहे। वालिदा उसके बाद वहां से चली गई, यहाँ तक कि एक रिवायत के मुताबिक 12 साल के बाद आपकी वालिदा वापस आई तो देखा कि हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म बहुत लागर हो चुका है, दुबले पतले हो चुके थे। तो कहा कि बेटा खाते नहीं हो? भाई से शिकायत की कि फरीदुद्दीन, मैंने तो कहा था कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, इसकी हालत तो देखें। तो हजरत साबिर पाक से बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर ने पूछा कि खाते नहीं हो? तो उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर, मैं अपने मुर्शिद की इजाजत के बगैर एक दाना भी अपने हलक से नहीं उतार सकता। 12 साल तक। कहा कि 12 साल बीत कैसे गए? कहा कि जब इशराक के बाद मैं अपने कमरे से निकलता हूँ, लंगर बांटता, उसके बाद फिर चला जाता, फिर मगरिब के वक्त निकलता, फिर लंगर बांटता, उसके बाद मैं शाम के वक्त जंगलों की तरफ चला जाता और जंगलों में जाकर के वहां फलों की कूपलें, पत्ते, दरख्तों के फल जो मिल जाता उससे अपने पेट भर लेता और मैं दिन में रोजा से रहता और रात को कुछ तनावुल फरमा लेता। 12 साल गुजर गए। उसके बाद जब आपके सब्र का और मुजाहिदे का ये अंदाज हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर ने देखा तो अपने सीने से लगाया, पेशानी को बोसा दिया और कहा, बेटा तू तो बहुत बड़ा साबिर है। तो यूं आपका नाम साबिर उस वक्त से कहा जाने लगा। अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियरी, आप कलियर में मदफून है, इस वजह से आपको कलियरी कहा जाता है। तो अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियरी के नाम के पीछे ये हिकमतें हैं। अब आप देखें कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके पीरो मुर्शिद भी हैं और एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि आपकी वालिदा ने बहुत ज्यादा
रिक्वेस्ट किया, बहुत ज्यादा अपने भाई की बारगाह में ये अरीजा पेश किया कि मेरे बेटे का निकाह आप अपनी बेटी के साथ कर दें। हालांकि बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर आपकी इस्तिगराक वाली हालत से वाकिफ थे। वो खुद अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल थे। उन्होंने देखा था कि साबिर अपने कमरे में जाता है तो ऐसा इस्तिगराक, उस पर ऐसी इस्तिगराक की कैफियत तारी हो जाती है कि उसके इर्द गिर्द चीजें फिर मामूली कोई रह नहीं सकता। ये मंजर देख चुके थे। कहा कि आपने अपनी बहन से कहा कि मेरी बहन वो इस लायक नहीं है, यानी उन पर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है, शुक्र की आलम जज्ब में, शुक्र में रहते हैं कि वो कभी अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने या अपनी कोई दुनियावी गर्ज के लिए वो कोई बात भी नहीं करते। ये सारी चीजें देख चुके थे, मगर माँ थी बार बार कहने लगी कि मेरा बेटा यतीम है, क्या इसलिए तुम अपनी बेटी का निकाह नहीं कर रहे? तो ये सारी बातें हुई तो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने बहन की दिल को रखने के लिए अपनी बेटी का निकाह उनके साथ कर दिया। मगर रिवायत ये भी मिलती है कि जब आप कमरे में आपके जाने से पहले आपकी वालिदा ने एक चराग रोशन कर दिया। चूंकि रोजाना चराग नहीं जलता था, मगर उस दिन आपकी वालिदा ने जला दिया था। कमरे में पहले से रोशनी थी और आपकी बीवी को कमरे में जाकर के रख दिया गया, ले जाया गया। हजरत साबिर पाक मामूल के मुताबिक इबादत इलाही में लग जाते हैं, यहाँ तक कि आप पर इस्तिगराक की कैफियत तारी हो जाती है। और जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो फिर आप आलम बका की तरफ आए और आलम फना यानी दुनिया की तरफ फिर आप माइल हुए और होश में आए। जब होश आया तो पूछा कि तुम कौन हो? ये कैफियत थी आपकी, हालांकि बीवी थी मगर फिर भी पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं आपकी ज़ौजा हूँ। कहा कि अल्लाह तो ज़ौज से पाक है, वो दो होने से पाक है। आपकी वालिदा जैसे ही आपने निगाह डाली, रिवायत ये है कि वो बीवी जो है वो जल गई या राख हो गई। और एक रिवायत ये है कि जैसे ही साबिर पाक ने उन पर निगाह डाली तो उनका बातिन जल गया, बल्कि वो वक्त की वली कामिला बन गई। बल्कि ये भी आया है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने ये कहा कि अगर औरतों को खिलाफत देना जायज होता तो मैं अपना खलीफा और अपना जानशीन अपनी बेटी को बना देता। तो ये एक रिवायत है कि आपने जैसे निगाह डाली तो एक वक्त सारा कुछ जो था दुनियावी चीजों के एतबार से वो फना हो गया और आप वक्त की जय्यद वलिया बन गई। मगर रिवायत ये भी है कि जल करके राख हो गई। वालिदा आई और कहा बेटा ये तुमने क्या किया? साबिर पाक ने लाइल्मी का इजहार किया कि मैं नहीं जानता कि ये क्या हुआ और मैं नहीं जानता कि ये क्या हो गया है। कहा कि मैं भाई को जवाब क्या दूंगी? उन्होंने फिर कहा कि किस बात का जवाब देना है, मैं नहीं जानता कि हुआ क्या है। फिर बताया गया कि भाई की बेटी का निकाह मैंने तेरे साथ कर दिया था, तूने इसका भी ख्याल न रखा। यानी ये ऐसा इस्तिगराक उन पर हमेशा जारी रहता था। बल्कि जब वालिदा वहां से गई उसके बाद वालिदा का इंतकाल हुआ, किसी ने आकर के खबर दी कि आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया है। साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा कि मुझे वहां की जाने की जरूरत नहीं है, मेरे मामू जान यानी बाबा फरीदुद्दीन की हाजिरी वहां काफी है, मेरा जाना जरूरी नहीं। आप लंगर तकसीम करते रहे। उस दिन आपने लंगर तकसीम किया और अपने कमरे में गए। रिवायत ये भी है कि 9 साल तक आप अपने कमरे ही में रहे, बाहर तशरीफ नहीं लाए। 9 साल तक आप मुक़य्यद रहे। बल्कि बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर फिर आपके कमरे में दाखिल हुए, देखा कि आपके चारों तरफ नूर ही नूर है और इस्तिग़राक़ की कैफियत में है। बाबा फरीद ने आपके दाहिने कान में 7 मरतबा कलमे तैयबा पढ़ा, दूसरी जानिब जाकर सलातो व सलामु अलैका पढ़ा। उसके बाद आप फिर होश में आए
और उसके बाद बाहर लेकर के आए। आपको जब खिलाफत और इजाजत से नवाजना हुआ तो वह मामला यहाँ भी ये है कि जो बुजुर्गान दिन आजकल की तरह नहीं, वहां तो होता ये था पहले कि बुजुर्गान दीन जब किसी को अपना खलीफा या अपना मुरीद बनाते थे तो उन्हें गैब से इशारे मिलते थे। इशारे मिलने के बाद वो अपना खलीफा या अपना मुरीद किसी को बनाया करते थे। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के साथ भी ऐसा हुआ कि रमजान का महीना था। रमजान के वक्त रात के वक्त में तहज्जुद की नमाज के बाद आप बैठे हुए थे कि आंख लग गई। फरमाते हैं कि जैसे मेरी आंख लगी कि मैंने देखा कि एक ऐसी जगह पर हूं जहां नूर ही नूर है, वहां मेरे मुर्शिद कामिल हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मौजूद हैं। वो मुझे लेकर के उस नूरानी जहां से लेकर के आगे बढ़े और हमने देखा कि फरिश्तों की सफ़े लगी हुई हैं, चिश्तिया सिलसिले के तमाम बुजुर्गान दीन मौजूद हैं और मुझे लेकर के वो सरकार की बारगाह में हाजिर कर दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे दाहिने कंधे पर बोसा देकर ये कहा कि हादा वलीयुल्लाह। वहां जितने भी हाजिरीन थे उन तमाम ने फिर यही किया कि जहां पर मोहरे विलायत सरकार ने लगाई थी उन तमाम बुजुर्गान दीन ने वहीं पर बोसा देकर के कहा हादा वलीयुल्लाह, हादा वलीयुल्लाह। ये मंजर जब मैंने ख्वाब में देखा, दूसरा दिन हुआ, तमाम लोगों को मैंने जमा किया। उस वक्त के जितने बड़े बड़े औलियाए कामिलीन थे, अबुल हसन साजली रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मुनव्वर शाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और भी हजरत अबुल कासिम गुरगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और भी दीगर जलीलुल क़द्र औलियाए कामिलीन उस महफिल में शरीक रहे जिनको बुलाया गया। और उस महफिल में बाबा फरीदुद्दीन ने अपना ये ख्वाब बयान किया तो तमाम बुजुर्गान दीन ने हजरत साबिर पाक को बुला करके वहीं पर जहां तमाम बुजुर्गों ने बोसा दिया था, इन मौजूदीन में से हर एक ने फिर वहीं पर बोसा दे करके कहा हादा वलीयुल्लाह, हादा वलीयुल्लाह, हादा वलीयुल्लाह। उसके बाद फिर आपको सिलसिले चिश्तिया की पगड़ी आपके सर पर सजाई गई, खिलाफत और इजाजत से नवाजा गया, खिरका पहनाया गया, सब्ज रंग का अमामा आपके सर पर सजाया गया और फिर आपको इजाजत दे करके एक इलाके की तरफ भेजा गया, बल्कि दिल्ली का इलाका और कहीं पर लिखा है कि कलियर की तरफ भेजा गया। जब आप कलियर में तशरीफ लाए तो यहाँ आने के बाद भी जैसा कि हर जगह होता है कि अल्लाह वालों के पीछे या जो दीन का काम करने वाले हैं उनको सताने वाले या तकलीफें पहुंचाने वाले हर जगह मौजूद होते हैं। ये मामला आज तक चला आ रहा है, आजकल भी हो रहा है। तो वो जब साबिर पाक कलियर में पहुंचे तो वहां भी यही मामला था कि कुछ लोगों को आपका आना पसंद नहीं आया। कलियर उस वक्त रईसों का शहर माना जाता था, बड़े बड़े रईस वहां रहा करते थे। एक काजी साहब थे, काजी साहब के नाम से मशहूर थे। उन्हें हसद होने लगा कि साबिर पाक यहाँ आकर के अपने मुरीदीन बनाते हैं, मुताल्लिकीन बढ़ाते हैं। तो काजी साहब ने जो कलियर का सबसे बड़ा रईस था, कयामुद्दीन रईस, उसे बुलाकर के शिकायत की कि ये बाहर से आने वाला आया है, लोगों को मुरीद बना रहा है और अपना गर्विदा बना रहा है, इसे इस शहर से निकाला जाए। तो चुनांचे साबिर पाक की खिदमत में ये दो हाजिर हुए और कहा कि ए शख्स तो अपने आप को बहुत बड़ा पीर समझता है, तो बता मेरी बकरी 3 दिन से गुम हो गई है, तू बता दे कि वो मेरी बकरी कहाँ है। तू बता देगा तो मैं तुझे मान लूंगा कि वाकई तू बहुत बड़ा पीर है, वली ये कामिल है। साबिर पाक ने कहा कि बकरी के खाने वालों हाजिर हो जाओ। जैसे ही ये पुकार लगाई कि जो बकरी के खाने वाले थे तमाम लोग हाजिर हो गए। साबिर पाक ने फिर उनसे कहा कि अब तुम बताओ कि इसकी बकरी कहाँ है। उन्होंने रईस को देखा तो अपनी बात से मुकर गए, कहा कि हमने कोई बकरी को नहीं देखा, ना किसी बकरी को खाया, ना हमने कोई बकरी का गोश्त भुना, सारी चीजें उन्होंने मना कर दिया। फिर साबिर पाक ने कहा देखो अगर इकरार नहीं करोगे, सच नहीं बोलोगे तो बहुत जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा।
फिर वो बात नहीं मानी। साबिर पाक ने कहा, ए रईस, तू खुद अब अपनी बकरी को नाम से पुकार। जैसे ही रईस ने कहा, ए हिरमना, अपनी बकरी का नाम लिया, तो खाने वालों के पेट से आवाज आई कि इन लोगों ने मुझे फुला कुएं के पास पकड़ा, वहां ज़बह किया, इस जगह पर भूना और इन्होंने मेरा गोश्त खा लिया और मेरी हड्डियों को यहाँ डाल दिया। उनके पेट से आवाज आई। जैसे ही ये मंजर मौजूदीन ने देखा तो तमाम लोग उनके कदमों में गिर गए और कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गए। वहां पर जब जितने लोग थे वो मुरीद भी हो गए और जो गैर थे वो कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो गए। मगर फिर काजी की पेट में फिर बात आड़े आई। उसने फिर कयामुद्दीन रईस के कान में कानाफूसी की और कहा कि बहुत बड़ा जादूगर मालूम होता है, इसे यहाँ से निकालो। मगर अब उसकी सारी चीजें वो देख चुका था, बातें कान पर न ली। हजरत साबिर पाक कलियर में रहते हैं। एक वक्त वो भी आया कि फिर जब आप जुमा का दिन आया, जुमा के दिन आप मस्जिद में गए तो मस्जिद में वहां भी मामला दीगर था। यानी कि रईस, मालदार लोग बड़े बड़े जानवरों पर, सवारियों पर सवार होकर आते, हाथी पर, ऊंट पर, घोड़ों पर, और पहली सफ उनके लिए खाली रहने दी जाती। कोई आकर के पहली सफ में नहीं बैठ सकता था। साबिर पाक पहले पहुंच गई, जाकर के सफ में बैठ गए। मामूल के मुताबिक उन्हें उठा करके बाहर कर दिया गया। दूसरी जुमा आया, दूसरे जुमा को भी आपको बाहर कर दिया गया। तीसरे जुमा को भी यही मामला हुआ। फिर साबिर पाक ने अपने मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन को खत के जरिए ये सारा मामला बताया। बाबा फरीदुद्दीन ने जवाब में कहा कि बेटा साबिर, कलियर तुम्हारी बकरी है, अब चाहे इसका गोश्त भूनकर खाओ या इसका दूध पियो। ये जब कह दिया तो हजरत साबिर पाक ने अगले जुमा को फिर गए, बैठ गए आकर के सफ में, बाहर कर दिया गया। बाहर जैसे ही निकले, मस्जिद की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा और मस्जिद को कहते हैं कि ए मस्जिद, इमाम बाहर खड़ा है और इमाम अपना काम कर चुका है, तू क्यों खड़ी हुई है, तू भी सजदे में गिर जा। जैसे ही कहा कि सजदे में गिर जा, पूरी मस्जिद उन तमाम को दबा करके गिर गई और मस्जिद वो सीधा हो गई। मस्जिद तमाम लोगों को दबा गई। अब आप देखें तमाम के तमाम हिलाक हो गए। तो साबिर पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में ऐसे बहुत से वाकयात रोनुमा हुए कि किसी ने आपको देखा और ऐसा हो गया। आपकी वफात के बाद भी मामला ऐसा हुआ कि एक गैर मुस्लिम बादशाह कलियर की तरफ से गुजर रहा था कि वहां कलियर पर उसने हमला कर दिया और लूट मार शुरू कर दी कि अचानक ऐसा हुआ कि उसके सारे सिपाही अंधे हो गए, सारे बादशाह समेत। फिर कहा कि यहाँ एक बहुत बड़े मजजूब का आस्थाना है और वली कामिल का आस्थाना है, दरबार है। जब वहां आए और माफी तलाफी की तो फिर तमाम की आंखें रोशन हो गई। साबिर पाक का मामला ये था कि उनकी जबान से जो निकल जाता था वो हो जाया करता था। आपके एक मुरीद है हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ी खिदमत किया करते थे। इनका भी मुरीद होने का एक बहुत लंबा वाकया है कि जब बाबा फरीद की बारगाह में पहुंचे थे तो उनसे कहा कि मैं मुरीद होना चाहता हूं। बाबा फरीद ने कहा कि तेरा हिस्सा मेरे नसीब में नहीं बल्कि किसी और के पास है। उन्हें फिर कलियर की तरफ भेजा गया और वसीयत की गई कि कलियर जाओ तो सामने से मत जाना, वो खड़े हुए होंगे, सामने से मत जाना, अली अहमद के पीछे से जाना और दूर से कुरान की तिलावत करते हुए जाना। कुरान पढ़ोगे तो होश में आएंगे। तो उन्हें ये सारा कुछ बताया गया। वो गए तो उन्हें जमालुद्दीन अब्दाल मिले। जमालुद्दीन अब्दाल ने कलियर में फिर अलीमुद्दीन अब्दाल से इनकी मुलाकात कराई। अलीमुद्दीन अब्दाल उन्हें लेकर के पीछे से साबिर पाक के पास पहुंचे कि वो एक दरख्त के पास खड़े हुए थे, आराम इस्तिगराक में है। एक हाथ से उसकी शाख पकड़ी हुई है और एक उंगली कलमे शहादत की उंगली जो है वो आसमान की तरफ है, झंडे की तरह ऊपर की हुई है और पांव से खड़े हुए हैं, आंखें आसमान की तरफ लगी हुई है। पीछे से गए, कुरान की तिलावत करना शुरू किया, होश में नहीं आए। यहाँ तक कि 22 दिन तक हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपति कुरान की तिलावत करते रहे।
फिर जाकर के कहीं से आवाज आई कि कौन है जो कुरान पढ़ रहा है। तो जब ये आवाज सुनी और कहा कि जो पढ़ रहा है वो आगे आकर के पढ़े, मगर शमशुद्दीन तुर्क पानीपती आगे जाने से डर रहे थे। जाकर की आपकी दाहिनी जान खड़े हो गए और वहां कुरान की तिलावत करने लगे, पढ़ते रहे। यहाँ तक कि फिर अर्ज किया कि हुजूर अब मैं खड़ा नहीं रह सकता, अब मैं बैठ करके पढ़ना चाहता हूँ। तो वो बैठ करके पढ़ने की इजाजत मिल गई। तो फिर कहा कि मैं कैसे पढ़ सकता हूं कि मैं बैठ जाऊं और आप खड़े रहें। तो वो भी बैठने की कोशिश करने लगे, मगर एक अरसे दराज से वो दरख्त पकड़ करके खड़े हुए थे, बैठ न सके। सहारा दे करके हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती ने बिठाया, फिर कुरान सुनने लगे। यहाँ तक के दिन गुजरते गए, हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती उनकी खिदमत करते गए। रात का वक्त होता उनसे दूर हो जाते, तहज्जुद के वक्त फिर हाजिर हो जाते, उनसे मुरीद भी हुए। और साबिर पाक ने मुरीद बनाने के बाद कहा कि एक सूरज, अल्लाह का सूरज आसमान में है और मेरा सूरज जमीन पर है। यानी शमशुद्दीन, शम्स का माना सूरज होता है। कहा कि अल्लाह का सूरज आसमान पर है मगर मेरा सूरज जमीन पर मौजूद है। बार बार अपने मुरीद को वो नवाजते भी गए, बल्कि कभी कभी यूं कहते कि शमशुद्दीन तुम चले क्यों नहीं जाते। तो कहा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कहा कि तू तो अंधा हो गया है, जैसे अंधा कहते आप अंधे हो जाते। कभी कह देते तू तो लंगड़ा हो गया है, तो शमशुद्दीन तुर्क पानीपती लंगड़े भी हो जाते थे। जैसे जुमले निकलते वैसा हो जाता था। मगर फिर हजरत साबिर पाक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, फिर सेहतमंदी हो जाया करते थे। ये मामला था आलम इस्तिगराक के अंदर रहने का। यहाँ तक कि शमशुद्दीन तुर्क पानीपती को आपने जब रवाना किया एक शहर आसिर की तरफ कि वहां जाओ, वहां किला एक शख्स से फतेह नहीं हो रहा है, तुम जाओगे तो वो फतेह हो जाएगा। और सारी चीजें बता दी कि जब फतेह होगा, जुमेरात का दिन होगा, रात होगी, बुध और जुमेरात की रात होगी और वहां सबके चराग बुझ जाएंगे, तुम्हारा चराग रोशन होगा। ये अलामत होगी मेरे दुनिया से विसाल कर जाने की। उस वक्त मैं दुनिया छोड़ करके चला जाऊंगा। सारी चीजें वसीयत की और बताया जो बताना था। जनाजे के बारे में बताया, अलीमुल्ला अब्दाल के बारे में बताया कि मेरे बाद वो तुम्हारी खिदमत में रहेंगे। सारी चीजें जब साबिर पाक का विसाल हुआ और अलीमुल्ला अब्दाल ने वहां जाकर खबर दी और हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती ने अपनी आंखों को बंद किया और जैसे ही खोला तो वो कलियर के अंदर मौजूद थे, उसी दरख्त के पास, वहां जिसमें अतहर साबिर पाक का रखा हुआ है। मगर जैसा वसीयत की थी कि मेरे जिस्म को हाथ मत लगाना, गुसल तुम ही देना है, मेरे जिस्म के पास आबे कौसर होगा, मगर जैसा तुम इरादा करोगे वैसा होता चला जाएगा, हाथ मत लगाना। हुजूर कफन कैसे दूंगा, तुम इरादा करना, जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा, हाथ मत लगाना। सारी चीजें हुई। नमाज जनाजा के बारे में पूछा कि वो भी एक आने वाला आएगा घोड़े पर सवार होकर, वो अदा कराएगा। वहां सिर्फ हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती है और जैसा कहा था सब कुछ सोचा और सब कुछ हो गया। फिर एक घोड़े पर बैठा हुआ शख्स सवार होकर आया, घोड़े से उतरा और उन्होंने कहा कि मैं नमाज जनाजा पढ़ा लूं। तो हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती ने कहा कि एक से पहले दो, मैं अकेला तो पढ़ने ही वाला था, अब दो हो गए। कहा कि ठीक है आप पढ़ाइए। तो जब पढ़ाई नमाज जनाजा, जैसे इस तरफ सलाम फेरा तो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलिया किराम की रूहें मौजूद थी। दूसरी तरफ सलाम फेरा, खड़े थे तो कोई नहीं था, मगर सलाम फेरा तो इस तरफ भी सारे मौजूद हैं, दूसरी तरफ फेरा तो इस तरफ भी फरिश्ते और दीगर लोगों की रूहें मौजूद हैं। पीछे देखा तो तमाम शोहदा और रसूलों की रूहें मौजूद हैं, फरिश्ते मौजूद हैं। यानी जहां तक निगाह पहुंच रही है सारा कुछ नजर आ रहा है। फिर हजरत साबिर पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने से एक मर्तबा हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती ने पूछा था कि हुजूर मुझे बका और फना के बारे में बताए कि फना क्या है और बका क्या है। मगर जब वो छोड़ करके गए थे उस वक्त साबिर पाक ने कहा था कि वक्त आएगा तब मैं तुझे बताऊंगा।
अब जब नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद ये घोड़ेसवार जाने लगा तो हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज किया कि जाने वाले मुझे ये तो बता कि तेरा नाम क्या है, तू है कौन, कहां से आया है, ताकि मुझे लोग पूछेंगे कि तुम्हारे मुर्शिद की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, तो मैं क्या जवाब दूंगा लोगों को। तो अपना नाम बताता जा, तो अपने बारे में कुछ मालूमात देता जा। तो देखा कि जिसने नकाब डाला हुआ था, नकाब जैसे ही उल्टा तो देखा कि वो साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। कहा कि शमसुद्दीन, तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि फना क्या है और बका क्या है, देख लो फना जो तुम्हें नजर आ रहा है जिस्म वो फना है, और जो तुम्हें यहाँ घोड़े पर नजर आ रहा है वो बका है। तो फना और बका का मसला उस वक्त साबिर पाक ने उन्हें समझाया। ये हजरत साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया। आलम इस्तिग़राक़ में रहते, आलम जज्ब और शुक्र के अंदर कभी कभी ऐसे अल्फाज भी जाहिर हो जाते, मगर आजकल कुछ लोग अपने आप को भी वैसा समझकर इस तरीके की बातें करते हैं और ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्हें समझना चाहिए कि ये तो सूफियाए कामिलीन थे, बल्कि तसव्वुफ के इमाम थे। इनकी तरह बनने के लिए कई सालों तक मुजाहिदे करने पड़ते हैं। तसव्वुफ ऐसे ही नहीं आ जाता। सूफिया कामिलीन की सीरत में एक बात हमें आम तौर पर नजर आती है कि वो अपने नफ्स को मारते थे, पेट भर करके खाना नहीं खाते थे। साबिर पाक का तो मामला बचपन ही से ऐसा था कि एक दिन दूध पीते थे, दूसरे दिन रोजे से रहते थे। फिर एक साल के बाद दूसरा साल शुरू हुआ तो 2 दिन रोजा से रहते थे, एक दिन दूध पीते थे। यहां तक कि उनकी जबान से सबसे पहला जुमला भी अगर जारी हुआ तो वो यही था, ला मौजूदुन इल्ला हु। वो फना फिल्लाह थे, वो फना फिल्लाह हो चुके थे। भरे पेट में अल्लाह की मारिफत नहीं आती, उसके लिए भूखा रहना पड़ता है, नफ्स को मारना पड़ता है। साबिर पाक की सीरत में देखें, मखदूम पाक की सीरत में देखें, बुजुर्गान दीन की सीरत देखेंगे, आपको अक्सर वो रोजे से नजर आते हैं। 12 साल तक साबिर पाक ने लंगर खिलाया मगर खुद नहीं खाया, रोजे से रहे। तो इस तरीके से मर्तबे मिलते हैं, ऐसे मकाम मिलता है। इनकी सीरत हमें बता, करामतें सुनकर हर कोई करामत नहीं दिखा सकता। करामतों से बुजुर्गों की अजमत और शान हमारे दिल में पैदा होते हैं, ये और बात है, मगर उनकी सीरत को हमें समझना है, सीरत को सुनना है, ताकि उस पर हम अमल कर सकें। कम से कम अपने किरदार, अपने अखलाक, अपने आदात, अपने अतवार को तो उनकी तरह बना सके। उनकी तरह बिल्कुल न बना सके तो फिर क्या फायदा बैठने का, सुनने का, समझने का, उनको मानने का क्या फायदा। सीरत सुने, समझे, याद करें, उनके उर्स भी मनाएं, मगर उनकी सीरत पर अमल करने की भी कोशिश करें। करामतें सुनाकर या करामतें सुनकर कल से आप करामतें दिखाते नहीं हो जाएंगे, मगर सीरत सुनोगे और उस सीरत पर अमल करने की कोशिश करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बुजुर्गों के सदक़े में तुम्हारी सी जिंदगी संवार देगा। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। कब तक नारे लगाते रहेंगे, कब तक दामन नहीं छोड़ेंगे कि नारे लगाए। पकड़ो ना, सही से पकड़ो तो सही, सीरत को पकड़े, सीरत सुने। गरीब नवाज ने ऊंट बिठा दिए, उठा ना सके, अना सागर को, बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ये करामतें हमारे बुजुर्गों ने दिखाई, मगर वो इस काबिल कब बने वो भी तो समझे, वो उस मकाम तक कैसे पहुंचे वो भी तो सुने। कभी कुछ तो सुनकर अमल करने की कोशिश करें। हम जाते हैं फैज लेने के लिए, मगर क्या नमाज़ें छोड़कर फैज मिलेगा? कलियर भी जाएं, बरेली भी जाएं, किचोछा भी जाएं, अजमेर शरीफ भी जाएं, मगर नमाजें ना पढ़े तो ये कैसे आशिक, कैसे चाहने वाले बुजुर्गों के, जिनकी चाश, अवाबिन, इशराक, तहज्जुद न छूटती हो, उनके मानने वाले फर्ज नमाजों को छोड़ देते।
तो ये महफिलें इनकी इसलिए मुनाकिद होती हैं कि कभी कभी उनकी महफिलों का जो फैज है वो हम तक पहुंचे, उनकी सीरत में जो कुछ बताया गया है वो हम उन्हें सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाहवाही के लिए बातें करते जाएं और हम इस तरीके से दिखाएं कि हम मानने वाले, हम चाहने वाले, उनके नाम ले वाले। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि कुछ अमल करने की कोशिश करें, कुछ अपनाएं, जिंदगी बदलें। रात दिन गुजर रहे हैं, जिंदगियां खत्म हो रही हैं, साल गुजर रहे हैं, लोग बड़े हो रहे हैं, मगर एहसास नहीं है कि मेरा साल गुजर गया कैसे गुजरा, दिन गुजर गया कैसे गुजरा, रात गुजरी कैसे गुजरी। हिसाब लिया करे अपना और बहकावे में ना आए। बहुत सी चीजें इसमें समझने के लिए है, अगर आप समझें बहुत कुछ है साबिर पाक की सीरत में, साबिर पाक की तालीमात में, साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में, उनकी करामतों में, उनके हर एक वाक़े में, उनके नाम में भी बहुत बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।